आगे भगवान कहते हैं, कांक्षत कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रमेहि मनुष्यलोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। बहुत सुंदर बात है। कांक्षत कर्मणां सिद्धिं यजन्ते इह देवताः क्षिप्रम ही मनुष्यलोके सिद्धिं भवति कर्मजा। जो मेरे के तत्व से नहीं जानते हैं उसका क्या होता है? इह मनुष्यलोके कर्मणां सिद्धिं कांक्षतः देवताः यजन्ते। इसी मनुष्यलोक में कर्म में फल को चाहते हुए देवता लोक को पूजन करते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु मुझे नहीं प्राप्ति होते हैं। सिद्धि उनको मिलता है। इसलिए भगवान और देवताओं के बीच में क्या फर्क है, यहाँ भगवान बताते हैं। कुछ लोग हैं मेरे कहने के बात को ही अनुसरण नहीं करते हैं, परंतु इसी लोक में कर्म के फल चाहते हुए ही देवताओं को पूजा करते हैं। देवताओं, और वो देवता को पूजा करने से ये यथा मा प्रपद्यन्ते, जे जिसको पूजा करता है भजते हैं वो उसको मदद करते हैं। इसलिए देवताओं को आप जब पूजा करोगे, देवताओं अपने जो शक्ति के अनुसार आपको ही फल देंगे, वो ही, दूसरा कुछ नहीं। उनके पास जो सिद्धि है वो सिद्धि को ही आप देंगे। देवता जो देते हैं आप उनको ही नहीं देंगे तो नहीं पूजेंगे तो कुछ नहीं देंगे। पर भगवान ऐसे हैं नहीं है, जो ही भाव से ही पत्रम पुष्पम फलतोयम ये यथा प्रपद्यते। भगवान को आपके पास जो है आप दो, पर देवता लोग ऐसे नहीं, उनको जो चाहिए वो देगा तो फिर वो देंगे। इसलिए हम कहते हैं मैं मनास किया हूँ और उसको देवता को इसे देना है, पूजना है, मानसिक पूर्ण करना है, ऐसे जो कहना नहीं देंगे तो वो मेरा अनिष्ट करेंगे, वो मुझे ही दुख देंगे, ऐसे लोग कहते हैं। परंतु भगवान वो नहीं है। भगवान कारुणिक है, भगवान दयालु है, भगवान तो सबको ही देने वाले हैं, भगवान तो कृपा करने वाले हैं। इसीलिए 33 करोड़ देवा देवी हैं, परंतु भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है, ब्रह्म एक ही है, सत एक है, एक ही, दिव्या नास्ति, सत्यम एकम दिव्या नास्ति। इसीलिए देवताओं अलग हैं, भगवान अलग हैं, परंतु जो मानते हैं देवता लोग वो भगवान है वो ही अज्ञ है। देवता लोग को आपके कर्म के अनुसार ही सिद्धि देंगे, परंतु शांति को पाने के लिए भगवान के पास आपको जाना ही पड़ेगा, भगवान को ही आवाहन करना पड़ेगा, भगवान को ही स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए सब लोग सिद्धि के तरफ, भोग्य वस्तु के तरफ, कोई ईर्ष्या के तरफ, कोई वस्तु स्थिति के तरफ सब आकर्षित होते हैं, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भजन कर। हे अर्जुन, तेरे जन्म दुर्लभ है, तेरे कर्म दुर्लभ है,
आज जो युद्ध आके तेरे सामने खड़ा हुआ है उसको तू हीन नहीं मान। सब कर्म पवित्र है, छोटे हो या बुरे हो। कर्म को कभी ही नीचे नहीं मानना। परंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध कर्म श्रेष्ठ है। तू एक क्षत्रिय है, तेरे सामने महाभारत युद्ध है, तेरे सामने आतताइयों हैं, तेरे सामने धर्म को संरक्षण करने के लिए तेरे एक कर्तव्य है। तू उसको संपादन करके तेरे जीवन को धन्य तू कर, वही मेरी इच्छा है।